हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब नीट के लिए मोटे मोटे हमारे पास 3 मंथ्स बचे हैं। सो 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फेब्रवरी, मार्च एंड अप्रैल में, ताकि नीट में एटलीस्ट हम एम्स का टारगेट लेके चल सकें। सबसे पहले, मेरा नाम आदित्य जोशी है। आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई, जहाँ पे 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर हैं एंड 400 से ज़्यादा टॉपर्स है फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स, जो आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। हमारे अंडर में 45 डेज के अंदर बच्चों का स्कोर 100-150 मार्क्स से बढ़ के 600 प्लस तक गया था, इंक्लूडिंग 640 प्लस। तो आई एम टेलिंग यू वो चीज़ है जो एक्चुअली में वर्क करती है। अब सबसे पहले हम चालू करते हैं। देखो, हमारे पास 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स का डिवीजन कैसा होना चाहिए कि हम 0 से 650 प्लस का एम कर सके। अब बच्चों, 0 से अगर 650 जाना है तो इट इज़ नॉट अ लीनियर लाइन। 0 से पहला टारगेट होना चाहिए हमारा 400 प्लस आने का। 400 प्लस से अगला टारगेट होना चाहिए 600 प्लस आने का। एंड देन हमारा टारगेट होना चाहिए 650 प्लस जाने का। अगर इस तरीके से हम नहीं चलेंगे तो दिक्कत आ सकती है। अब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में 0 से 400 जाएंगे, पार्ट बी में 400 से 600 प्लस एंड पार्ट सी में 600 प्लस से 650 प्लस। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बेयर मिनिमम चीज़ें कवर करनी है, लेकिन वो चीज़ें जहाँ से हर साल पेपर रिपीट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला फोकस हमारा बायो में होगा। नीट बायोलॉजी में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। बायो में एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में 4 जगह है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स, टेबल, डायग्राम, समरी। ठीक है, ये 4 जगह है जहाँ से हर साल क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। तो हर चैप्टर को जब आप ओपन करो, वहाँ सारे एग्जाम्पल्स देखो, सारी टेबल्स देखो, सारे डायग्राम देखो और सारी समरी देखो। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने कर ली, इसको मैंने फ्लिप थ्रू नाम दिया है, तो 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होने लगेंगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग 360 में से 360 आएंगे, बट 70% से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसके साथ आप लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, बायो के। अब लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू करते समय मैं चाहता हूं आप ईयर वाइज चलो, चैप्टर वाइज मत चलो। 2025 का करो, 24 का करो, 23 का करो, इस तरीके से हम चलने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। सेकंड चीज, अगर आपने बायो इतनी कर ली तो डेफिनेटली आपके 330 प्लस नंबर आने लगेंगे। हमारा टारगेट क्या था, 400 तक आने का, तो हम कितनी दूर हैं, अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स हमें और चाहिए। तो ये 70 मार्क्स के लिए मैं चाहता हूँ आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स पे फोकस करो। अब मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ मिलेगी, तो हमारा ऐप है आदित्य जोशी, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा। उसमें लॉगिन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर के 3 डॉट्स पे जाएंगे, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। ये लास्ट 7 to 15 ईयर्स के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट भी करा रखा है हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो आपको कंप्लीट करनी है। इस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को कंप्लीट करने का तरीका क्या है, आप वन शॉट देख सकते हैं इफ़ नेसेसरी। आपको इसकी फॉर्मूला शीट बनानी है। ठीक है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपने कर ली, आपके 400 क्या, आपके 450 प्लस मार्क्स इजीली आएंगे। ठीक है, इवन 500 प्लस आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से कर लिया, क्योंकि मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अलोन आपको 150 प्लस इन फिजिक्स, 150 प्लस इन केमिस्ट्री देंगे। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से कर ले तो 300 नंबर यहाँ आ गए और 350 यहाँ आ गए, तो 600 तो आपके वैसे ही पार हो रहे हैं। बट आई एम कंसिडरिंग कि पहली बार आप पढ़ाई कर रहे हो, पहली बार अच्छे से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है चीज़ें मिस आउट हो जाएं। तो आई एम सेइंग कि 400 तक तो यहाँ से आ जाएंगे। अब 400 मार्क्स के आसपास जब आप पहुंच गए, यहाँ से जो हमारी 600 प्लस की छलांग है, ये लगाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे। सेकंड फोकस हमारा रहने वाला है सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज पे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता, हमारी जो एम्स की टीम है, एम्स दिल्ली की टीम है, इनके साथ मिलके हर साल हम एक पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज निकालते हैं। पेपर प्रिडिक्शन नाम क्यों है, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज देते हैं वहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं और नीट में वहाँ से सेम और सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
2024 में 712 नंबर का पेपर आउट ऑफ 720 मार्क्स यहीं से एज इट इज हमें देखने को मिला था। मतलब सेम और सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिले थे। 2025 में 640 मार्क्स आउट ऑफ 720 सेम और सिमिलर देखने को मिले थे। दैट इज 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज से आए थे। कुछ क्वेश्चन के तो ऑप्शन तक नहीं बदले थे। प्रूफ वीडियो नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन करने का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। जल्दी जाके ज्वाइन करो इफ यू सीरियस अबाउट नीट। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ से सेम और सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, क्यों नहीं ज्वाइन करोगे? क्योंकि नीट में बच्चे एक एक नंबर से हजारों में रैंक में डिफरेंस आता है। एंड 2026 में कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। सो अगर बाकी बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको करना है। और नीचे इसकी प्रूफ वीडियो भी मिलेगी जहाँ पे हमने साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाया है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है जो नीट में आया। यहाँ सेट नंबर तक मेंशन कर रखा है हमने, ताकि आप भी अपने पास जो पेपर है उनसे खुद से क्रॉस चेक करके देखो कुछ फैब्रिकेटेड प्रूफ तो नहीं है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स आप जैसे बच्चों ने हमें दिए, और इसको प्रेजेंट ऑल इंडिया रैंक 1 ने और बाकी एम्स दिल्ली के टॉपर्स ने किया है। मैंने भी प्रेजेंट नहीं किया है। सो इंडिविजुअल एनालिसिस है इन सब लोगों का, जो दिखाता है कि हमारी टेस्ट सीरीज का पावर क्या है। राइट, तो इसको जल्दी जाके ज्वाइन करो। ऑलरेडी काफ़ी हज़ार बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो 400 से अगर हमें 600 प्लस जाना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज का एनालिसिस अच्छे से करना है। सेकंड चीज हमें क्या करनी है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। तो बायो की एनसीईआरटी में तो मैंने आपको फ्लिप थ्रू बता दिया। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का बता देता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल्स करनी है, आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, सारी टेबल्स करनी है, समरी करनी है। इन सारे एरिया से क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के एनसीईआरटी में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर के नाम से। इन बॉक्सेस से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। ठीक है, समरी से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। और आजकल तो आपने देखा है असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल क्वेश्चन बढ़ने लग गए। तो ये सारे क्वेश्चन समरी से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन समरी से पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। 600 मार्क्स तक जैसे हम पहुंच गए, तो यहाँ से 650 प्लस का जो छलांग है उसके लिए हम क्या करेंगे, PYQs की प्रैक्टिस बढ़ा देंगे। विल गो फॉर लास्ट 10 ईयर्स। सूर्य प्लस अच्छे से एनालिसिस करना है, जॉइन नीचे से कर लोगे आप लोग। एंड हम क्या करेंगे, इसके अलावा विल गो फॉर बैक एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, वैसे तो ये इनफ है, ये अगर आपने कर लिया तो 650 क्या 680 मार्क्स तक भी आप जा सकते हैं। हमारे बच्चे ऑलरेडी जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पलर हो गया। ठीक है, जेई मेंस के क्वेश्चन बहुत बच्चे लगाना चाहते हैं, वो आप लास्ट में लगाएंगे। बच्चों एक चीज़ याद रखो, जेई मेन के क्वेश्चन पहले नहीं लगाने होते, लास्ट में लगाने होते हैं। सो डू दिस, 3 महीने में आराम से हम लोग 650 तक जा सकते हैं। इस वीडियो को छोटा रखते हैं, बच्चों जल्दी जाके नीचे ज्वाइन करो। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, नीट 2026 में सेम और सिमिलर क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। इट इज पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज। ठीक है, सारे एम्स के टॉपर इसको फॉलो करते आए हैं, आपको फॉलो करना है। जल्दी जाके ज्वाइन करो।